कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। आप सबो जन के बहुत बहुत स्वागत है। किसानी बूता बड़ा मेहनत के बूता है संगवारी हो। और यदि हमन साग भाजी खेती करथन तो और ज़्यादा मेहनत लागथे। और कद्दू वर्गी साग के बात करन संगवारी हो तो खीरा, ककड़ी, करेला, तरोई, चिकनी तरोई ये सब के भी खेती करे जा सकत है। और कुमड़ा के खेती तो बहुत से किसान मन अपन घर में तक को छानही में लगाथे। लेकिन अब वैज्ञानिक खेती के हम बात करथन तो खेत में भी अच्छा तरीक़ा से खेती एकर करे जा सकत है। संगवारी हो आज हमन विशेष रूप से कद्दू वर्गी साग में तरोई के खेती के बारे में चर्चा करबो। और वैज्ञानिक आवत है तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। जे हिसाब से छत्तीसगढ़ के जलवायु है, यहाँ मशरूम उत्पादन बर अपार संभावना है। काबर कि छत्तीसगढ़ ला हमन धान के कटोरा के थन, और धान के कटोरा माने पैरा भी अपार मात्रा में होते। तो अलग अलग जलवायु छत्तीसगढ़ में भी है। जैसे मैनपाट अंबिकापुर क्षेत्र में अलग वातावरण है, जगदलपुर में अलग वातावरण है, प्लेन जगह पर अलग है। और जैसे अलग अलग जगह है वो हिसाब से हम अलग अलग मशरूम उगा सकत हन। पर सामान्यतः सबसे ज़्यादा जो हम छत्तीसगढ़ में उगाथन, जो मौसम बर सबसे ज़्यादा अनुकूल प्लेन जगह पर है, वह ऑयस्टर मशरूम है। तो ऑयस्टर मशरूम हम बहुत आसानी से उगा सकत हन। और बहुत सारे जगह है, जांजगीर चांपा ये डहर हमन पैरा मशरूम के भी उत्पादन लेथन। जो अंबिकापुर मैनपाट क्षेत्र है वहाँ पर हमन ठंडा जगह है जहाँ पर थोड़ा बटन मशरूम के भी उत्पादन लेथन। और सबसे सामान्य पूरा साल भर जेकर हम खेती कर सकत हन वह ऑयस्टर मशरूम है, जेला हिंदी में हमन ढिंगरी किथन। और मशरूम तो हमन बोलचाल में इतना ज़्यादा चलन में आगे है कि अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में हमन ओला खुम किथन। और सबसे छत्तीसगढ़ी हमन सब जन जानते कि जो मशरूम है वही फुटू है, और फुटू ला यहाँ तो गांव गांव घर घर में हर कोई जाना थे। तो किसान भाइयों आज हमन चर्चा करबो तरोई के वैज्ञानिक खेती के बारे में। आज के विशेषज्ञ है डॉक्टर राजश्री गाइन, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ओकर से पूछथन कि तरोई के खेती बर छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है कतेक बढ़िया है और कतेक संभावना है तरोई के खेती के, और तरोई के खेती के का गुणवत्ता है, का महत्व है, जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु और जो भूमि है वो बहुत ही उपयुक्त है सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। लेकिन तरोई जो है वो अपना एक विशेष स्थान रखती है उत्पादन की दृष्टि से और गुणवत्ता की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से। जो तरोई है जिसमें कि हम बात करें चिकनी तोरई और आरा तोरई की, तो आरा तोरई का अपना अलग ही महत्व है। जैसे हमारे जो छत्तीसगढ़िया जन हैं ये सभी इसको पितृपक्ष में इसका बहुधा उपयोग करते हैं। तो उस दृष्टि से अगर किसान भाइयों को इसके समय से खेती की जानकारी उपलब्ध हो जाए तो इसका ये अधिक उत्पादन ले करके मुनाफा कमा सकते हैं। और जहाँ तक गुणवत्ता की बात करूँ तो तरोई जो है एक फाइबर वाली फसल है। फाइबर इससे अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी और भी सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, इसकी प्रचुर मात्रा तरोई में पाई जाती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और कम कैलोरी होती है। तो यह वज़न कम करने में भी तरोई बहुत सहायक होती है। और इस प्रकार से गुणवत्ता के साथ साथ इसका उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु में बहुत अच्छी तरीके से लिया जा सकता है। अब ज़मीन के जांच भी कराना है कहा तरी से, तो ज़मीन के जांच कराए के पहली का ज़मीन के जांच कराए के बाद खेत के तैयारी हम कैसे करबो इहुल जान लेथन संगवारी हो। काबर की तरोई बहुत कम किसान मन खेती करथे, ओकर पहली बहुत सारा फसल ले डरथे। तो तरोई लेना है तो ज़मीन तैयारी और ज़मीन के जांच कतेक आवश्यकता है। कोई भी फसल हम लें ना केवल तरोई की या कद्दू वर्गीय सब्जी की, सर्वप्रथम हमें भूमि की जांच करवा लेनी चाहिए। लेकिन
कद्दू वर्गीय सब्जियां ऐसी सब्जियां हैं जो सभी प्रकार की भूमि में इनकी खेती की जा सकती है। मैं तरोई की बात करूं तो इसके लिए जो हमारी बलुई दोमट मिट्टी होती है वो बहुत उपयुक्त होती है, जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ की अच्छी मात्रा होनी चाहिए और जिसका कि भूमि का जो पीएच मान है वो लगभग 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो ये पीएच मान भूमि के उर्वरा शक्ति के साथ में उसको जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसको पहुंचाने में, उपलब्ध कराने में पौधों को बहुत ही सहायक होता है। और जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। तो अच्छे जल निकास वाली जो बलुई दोमट भूमि है, मृदा है, इसका उपयोग हम खेती के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो रही ज़मीन के तैयारी, ज़मीन के जांच जरूरी है। अब छत्तीसगढ़ में कौन सा तरोई के किस्म प्रचलित है, ज़्यादा मांग है बाज़ार में, और वो लगाना कैसे है? जिसे ज़मीन के तैयारी करे हो आप मन मल्चिंग लगाए हो, अंदर में ड्रिप के पाइप लगाए हो। यदि बहुत से किसान मन ये सुविधा नहीं करे है, सामान्य सुविधा से खेती करत है, तब वो मन ला कैसे लगाना है, कौन सा प्रकार से लगाना है, का बीजोपचार करना है कि कौन सा किस्म लगाना है, ये सब वो बात ला बताही गाइन मैडम है, आप मन देखो। छत्तीसगढ़ में तरोई की जो खेती होती है मुख्यतः 2-3 किस्मों पर आधारित है। जैसे कि पूसा नस्दर जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो किस्म है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा नामधारी सीड्स की बहुत सारी वैरायटी हैं। अब तो बहुत सारे हाइब्रिड्स भी आ गए हैं जिसकी की खेती कर सकते हैं। और हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से हम हमारे सब्जी विज्ञान विभाग के माध्यम से हमने अपने खेत पर खुद ही हाइब्रिड तरोई जिसका कि नाम है अर्का विक्रम, ये 2 इसके पेरेंटेज हैं, अर्का प्रासन, और एक ये राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान की एक लाइन है, उसकी क्रॉसिंग से हमने इसको तैयार किया है। और इसको हम अपने ही खेत पर भी इसका परीक्षण कर रहे हैं, ले रहे हैं, और हमारे किसान भाइयों के खेत पर भी हमने इसको लगवाया है। अपने मार्गदर्शन, उनको तकनीकी मार्गदर्शन दे करके हम उनके खेत पर भी इसका उत्पादन ले रहे हैं। तो अर्का विक्रम जो किस्म है ये भी बहुत उपयुक्त है। पंजाब सदाबहार है, पंत सम्राट है, ये सारी किस्में जो हैं बहुत ही उपयुक्त हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु को देखते हुए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से निकली हुई जो अन्य वैरायटी हैं, जैसे अर्का सुजीत है, अर्का सुजात है, अर्का प्रासन है, ये सारी किस्में उपयुक्त हैं जिसका से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इन किस्मों का उत्पादन लगभग 45 से 50 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है। तरोई को लगाने के लिए सबसे पहले अब हमें समय निर्धारित करना है कि किस समय हमें लगाना है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि हम फसल अगर थोड़ा सा पहले लगाते हैं, अर्ली लगाते हैं, तो क्या होता है मार्केट में सब्जी आती है तब उसका रेट हमें अच्छा मिल पाता है। तो वैसे तो तरोई हम 2 साल में 2 बार लगा सकते हैं। पहला तो हम खरीफ में जून जुलाई में जो लगाते हैं वो, और दूसरा जनवरी फरवरी के महीने में जो लगाते हैं, इसका हमें अच्छा उत्पादन और अच्छा मार्केट में रेट मिलता है। और इसके अलावा यदि हम बीज उत्पादन करना चाहें तो जो अक्टूबर और नवंबर का समय होता है ये बीज की बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। इसके खेती के लिए जो समय है ये निर्धारित होने के बाद में जो तापमान की अगर बात करें तो बहुधा जो तापमान की ज़रूरत होती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान की आवश्यकता होती है। और यदि अधिक तापमान हो जाए या कम तापमान हो जाए, यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए या 35 से ऊपर चला जाए तापमान, तो इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसलिए हमें समय से इसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों देखियो, लगाए के विधि बताई से अब लगाए के बाद जल प्रबंधन यानी पानी पलोना बड़ा जरूरी है। तो पानी कैसे पलोबो? सामान्य विधि से खेती करत हन तब, और हमन आज वैज्ञानिक विधि से खेती करे के चर्चा करत हन। तो वैज्ञानिक विधि से भी हमन किसान मन हा पानी पलोथे, तो कैसे पानी पलोना है आओ जानकारी लेते। सामान्य विधि में जब हम कतार से कतार की दूरी लगभग 1.5 मीटर रख रहे हैं तो इसमें हम नाली बना करके फ्लड के माध्यम से देंगे। और अच्छा होगा कि हम जो क्यारी बनाएं वो 30 सेंटीमीटर कम से कम उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ऊंचाई आप 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और जब भी हम सिंचाई करें तो मेड़ की आधी सिंचाई करें। आधी सिंचाई करने से क्या होता है, पूरी ऊंचाई में नहीं करेंगे, पानी अपने आप ही पूरी मेड़ में फैल जाता है।
और यदि ड्रिप की हम बात करें तो ड्रिप में हमें निर्धारित करना होता है जल की मात्रा हमें कितनी देनी है। तो लगभग एक दिन में हम ड्रिप जो चलाते हैं उसमें जो पानी के देने के अनुशंसा हम करते हैं वो लगभग 1.5 से 2 लीटर प्रति घंटे की दर से हम ड्रिप के माध्यम से देते हैं। और ड्रिप के माध्यम से पानी के साथ साथ हम लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड जो उर्वरक है, इसकी मात्रा भी देते हैं। किसान भाइयों एक और बात आते कि हमन ला खाद देना है यानी पोषक तत्व देना है, तो कब देना है, कतका मात्रा में देना है, कैसे देना है, और यदि खरपतवार आगे हावे तो ओकर नियंत्रण भी कैसे जरूरी है का, आवा सबो बात ला बतावत है गाइन मैडम। खाद की मात्रा देते हैं तो जब हमारी खेत की तैयारी होती है उसी समय हमें लगभग 20 से 25 टन गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। जब हम भूमि को भुरभुरी बना लेते हैं उस समय भूमि की तैयारी के समय ही हमें गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद हमें भूमि में मिला देनी चाहिए। उसके बाद आती है जो मुख्य पोषक तत्व हैं, इसके बिना हम अधिक उत्पादन नहीं ले सकते, तो खाद के साथ साथ हमें उर्वरक प्रबंधन भी करना होता है। तो तरोई में जो अनुशंसित उर्वरक की जो मात्रा है वो है 100-60-100, मतलब 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश। यदि हम बीज उत्पादन की दृष्टि से करते हैं तो हमें उस समय नाइट्रोजन और पोटाश की जो पूरी मात्रा है उसको एक साथ न दे करके हम इसको स्प्लिट मतलब अलग अलग भागों में करके देते हैं, और जो फास्फोरस की मात्रा है उसकी पूरी मात्रा को हम भूमि की तैयारी के समय देते हैं। यदि सामान्य विधि से भी करते हैं तो हमें एक बार में उर्वरक नहीं डालना है, उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि कम से कम नाइट्रोजन को हम 2-3 भागों में करके डालें। तो जो हमारी अनुशंसित मात्रा है इसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की और आधी पोटाश की मात्रा को हम जब बीज बुआई करते हैं उस समय डालेंगे, और बाकी बची हुई मात्रा को 15 दिन के अंतराल पर 2 भाग में करके डालेंगे। और फास्फोरस की पूरी मात्रा उसी समय जब हम शुरुआत में डालते हैं भूमि की तैयारी के समय उसी समय हमें देनी चाहिए। और यदि खरपतवार की से बचाव हमें रखना है तो उसके लिए किसान भाइयों को जो प्रथम वृद्धि का समय होता है लगभग 25 से 30 दिन का समय, इस समय फसल को हमें खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। तो इसमें हम हाथ से भी खरपतवार की सफाई कर सकते हैं, या फिर हमारे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड आते हैं, मतलब वो पौधे के निकलने के पहले, मतलब जब हम पौधा लगा रहे हैं, जब हम इसका पौधा तैयार करते हैं उसके एक दिन पहले इस हर्बिसाइड को, जब भूमि में नमी की मात्रा होती है जैसे पेंडिमेथिलीन या फिर स्टाम्प, ये जो हैं इनको हम हर्बिसाइड को, नमी की मात्रा जब बनी रहती है तो बहुत ही कम मात्रा इसकी लगती है, लगभग 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से हम इसको पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव हमें शाम के समय करना चाहिए जब भूमि में नमी की उचित मात्रा हो। तो इस प्रकार से जो प्रथम वृद्धि का समय होता है लगभग 25-30 दिन का, इससे हम खरपतवारों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों देखे हो, खरपतवार के नियंत्रण और खाद के प्रबंधन कैसे करना है तेला बतैसे बतावत रही संगवारी हो। एक ठन बात तो शुरू में एक ठन बात आप मतलब धरेल पढ़ी, बीज बोए के पहली जमीन के तैयारी के बाद गोबर खाद आप मतलब जरूर मिलाना है, ये बात ला बताई से। ओकर बाद कुछ कुछ मात्रा है तेकर हिसाब से आप मन खाद के प्रबंधन करी हो। संगवारी हो, कोनो भी फसल में किसान मन ला बहुत डर रही थे कि बहुत समस्या आथेगा, इसे कि बहुत से किसानी बुतल नहीं करेल धरे। लेकिन वैज्ञानिक मन जो बात बताते संगवारी हो बात ला धरी हो तो कि खेती किसानी कोती आप मन लौट सकत हो। जैसे हम समस्या के बात करत हन, तरोई में कौन सा प्रकार के समस्या आथे, पत्ता में, फल में, फूल में, और ओकर पहचान किसान मन कैसे करे, और पहचान के बाद फसल है नुकसान झन होवे कि ओकर उपचार कराल पड़थे, तो कैसे करबो उपचार, ये सब बात ला बताही। तरोई की खेती में जो समस्या आती है वो है मुख्यतः जो आती है बीमारी की यदि मैं बात करूं तो इसमें भभूतिया रोग लगता है, एंथ्रेक्नोज रोग लगता है और मोज़ेक रोग लगता है। भभूतिया रोग मतलब और एक मृदुल रोमिल आसिता डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, जिसमें इसमें पत्तियों की सतह जो निचली सतह होती है उसमें पीलापन आ जाता है। और भभूतिया रोग की मैं बात करूं तो इसमें पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना फैल जाती है। ये सारे फंगस के कारण होता है। और मोज़ेक और एंथ्रेक्नोज, मोज़ेक की मैं बात करूं तो ये वाइट फ्लाई के कारण फैलता है, जो सफ़ेद मक्खी है उसके कारण फैलता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और थोड़ी हार्ड हो जाती हैं और इस प्रकार से उसकी पहचान कर सकते हैं। कीड़े से बचाव के लिए जो मुख्यतः इसमें कीड़ा आता है, अगर हम देखें जब नर्सरी अवस्था में हमने बीज यदि पॉलीथीन बैग में या प्रो ट्रे में तैयार किया है तो बीज जब अंकुरित होता है, जो बीजपत्री अवस्था होती है उस अवस्था में लीफ माइनर का अटैक होता है। लीफ माइनर का अटैक को हम कैसे पहचान सकते हैं, पत्तियों में ये जो लीफ माइनर होते हैं ये माइंस बनाकर मतलब कि सुरंग बना करके चले जाते हैं, तो पत्तियों में उनके सुरंग नुमा जो लाइनें रहती हैं वो दिखाई देती हैं। ये सिर्फ बीजपत्री अवस्था में नहीं, बाद में जब पौधा वृद्धि कर जाता है उस अवस्था में भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा लीफ माइनर के साथ साथ जो वाइट फ्लाई है वो बहुत नुकसान करती है। वाइट फ्लाई और एक कद्दू का लाल भृंग होता है जिसको हम पम्पकिन रेड पम्पकिन बीटल कहते हैं, ये भी कद्दू की फसल को नुकसान पहुंचाता है। और इन दोनों ही कीड़े और बीमारी से बचाव के लिए, जैसे बीमारी की मैं बात करूं तो हमें कार्बेंडाजिम की मात्रा लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल करके हमें उपचारित करना चाहिए। और बीज को हमेशा हमें उपचारित करके ही लगाना चाहिए, चाहे आप बाविस्टिन से उपचारित करें चाहे कार्बेंडाजिम की मात्रा से। इसे 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद ही बुआई कीजिए। किसान भाई देख सकते हैं जो तरोई की खेती में हमें समस्या आती है, जब पौधा छोटी अवस्था में होता है, बीज पत्र निकलते हैं, तो बीज पत्र की अवस्था से लेकर के पौधा जब बड़ा हो जाता है उस अवस्था में भी लीफ माइनर का अटैक दिखाई देता है। यह कीट इस प्रकार से सुरंग बना करके, आप पत्तियों में देख सकते हैं किस प्रकार से कीट ने अपना सुरंग बनाया हुआ है। इससे क्या हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये बाधक होता है और पत्तियां अपना भोजन अच्छे से नहीं बना पाती हैं और इस वजह से हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है, फ्रूट की सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। चूँकि अच्छी तरीके से खाना अगर पौधा नहीं बना पाएगा, वो पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उससे उत्पादन में हमें फ़र्क पड़ेगा।
तरोई की खेती में कुछ बीमारियां भी बाधक हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इन पत्तियों में, इसमें पत्ती में आप स्पॉट देख सकते हैं, जो पत्ती थोड़ी सी जल जैसी गई है, ब्राउन हो गई है, पेपरी हो गई है। तो ये इस प्रकार से हम एंथ्रेक्नोज एक बीमारी होती है उसका अटैक देख सकते हैं। और इस प्रकार से इसमें हम मोज़ेक का अटैक देख सकते हैं, पत्तियां पीली पड़ गई हैं और लेदरी हो गई हैं, मतलब थोड़ी सी मोटी हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, थोड़ा हार्श हो गई हैं। तो इस प्रकार से जो पीलापन दिखाई दे रहा है ये हमारे मोज़ेक के कारण है। और इस बीमारी को फैलाने में जो कीट है सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, ये अपना मुख्य रोल अदा करती है और हमें वाइट फ्लाई को नियंत्रित करना चाहिए। तो किसान भाई हो, अभी बतावत रही से रोग राई के बारे में, समस्या के बारे में और कैसे कैसे रोग राइयों में लगते तेकर बारे में पूरा बताई से। अब बात आते संगवारी हो कि फसल ला कतका दिन में तोड़ना है, कौन सा प्रकार से तोड़ना है, फसल ला तोड़े के बेरा हमला सावधानी का रखना है। काबर की संकर किस्म यदि लगाए हन बीज उत्पादन पर तब अलग है और सामान्य विधि से लगाए हन बेचे बर तब अलग है। तो दोनों बात ला बतावत है मैडम, आप मन देखो। खुले परागण वाली किस्म लगा रहे हैं और संकर किस्म लगा रहे हैं। जैसे अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि में खड़े हैं, तो यहाँ पर हम संकर बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले रहे हैं तरोई का। तो इसमें फल जो हम रखते हैं पौधे में उसकी मात्रा भी निर्धारित होती है। हमें जैसे एक पौधे में 15 से 20 फल आते हैं, पूरे फलों को नहीं रखना है, लगभग हमें 6 से 8 फलों को रखना चाहिए, बाकी फलों की तोड़ाई करके बाज़ार में बेच देना चाहिए। इसमें जो फल आना है बहुत ही जल्दी आता है, अग्रिम यह हाइब्रिड है और इसमें जो फल आने का जो समय होता है लगभग पहली तोड़ाई आप इसमें कर सकते हैं 45 से 55 दिनों में इसकी पहली तोड़ाई आप कर सकते हैं। और फिर विभिन्न अंतराल में जब तुरई हमारी कोमल अवस्था में होना चाहिए, उसके रिजेस जो हैं, जो कोर है वो अच्छी तरीके से पनप जाना चाहिए, तब हमें उसकी तोड़ाई करनी चाहिए। यदि तोड़ाई में हम लेट करते हैं, जब फल को आप दबा करके देखेंगे और नरम उसमें लगेगा, हमें कोमल लगेगा फल, उस समय हमें तोड़ाई करनी है। और यदि तोड़ाई में हम देरी करते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और बाद में बीज की मात्रा इसमें बढ़ती है और फल खाने योग्य नहीं रहता, मार्केटिंग के योग्य नहीं रहता। तो हमें उचित समय पे इसके विभिन्न अंतराल में फलों की तोड़ाई करनी चाहिए। तो संगवारी हो, जैसे आप मन देखे एक कोती सामान्य विधि से आप मन खेती कर सकत हो, बीज उत्पादन करना है जिसे यति देखत हो संकर किस्म के है। ये में बतावत रही जैसे सब देखत हो संगवारी हो, सफ़ेद सफ़ेद में पेपर लगे है, ये आधुनिक खेती है और संकर किस्म के बीज उत्पादन बर खेती हरे। तो ये बात ला आप मन धरी हो संगवारी हो, हमार उद्देश्य यही रीते कि वैज्ञानिक मन जो बात बताते वो ला धरो। संगवारी हो, बेरा हो गए मनोरंजन के, तो ले वो गीत संगीत देखे जाए। हिंगलाज जाबोगा चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, हिंगलाज जाबो ना चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, हिंगलाज जाबोगा चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, हिंगलाज जाबो ना चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबोगा, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबोगा, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, माँ के दर्शन पाबोगा, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना, माँ के दर्शन पाबो ना, चलो लंगुरुआ भैया माँ के द्वार जाबो ना। होली देखे वाली आदर दे दे माया मोर।
तो किसान भाई हो, आज हमन चर्चा करें तरोई के वैज्ञानिक खेती के बारे में। और गाइन मैडम हम बढ़िया फोरिया के आप मन सबो बात ल बताई से, और निश्चित रूप से ऐसे आशा विश्वास है कि आप मन ओकर बात ल धर के तरोई के खेती आप मन करके अच्छा लाभ मुनाफा ले सकत हो। तो संगवारी हो, अवैया बेरा एक नवा विषय के संग, नवा वैज्ञानिक के संग गोड़ बात करे बर आप मन संग फेर आहूँ संगवारी हो। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार आप सबो झन ला।